दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे सीनियर बिजिएस्ट सुपरस्टार इस वक्त अमिताभ बच्चन हैं। जहां अमिताभ एक्टिंग में सुपरस्टार हैं, वहीं सरकाज़म में भी उनका कंपटीशन कोई हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्री में उनके जितना स्मार्ट एक्टर बोलने में हमने तो आज तक नहीं देखा। दोस्तों, ये बात हम कह रहे हैं अमिताभ बच्चन के ट्वीट्स के बारे में। अमिताभ बच्चन के ट्वीट्स में कहानियां छिपी होती हैं, जवाब छिपे होते हैं और बहुत कुछ चीजें छुपी होती हैं, कटाक्ष भी होते हैं। नाम किसी का नहीं होता, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन समझ पूरा आता है कि वो बात किसके लिए कर रहे हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। जैसे ही बिग बी ने ट्वीट किया, समझ आता है पढ़कर कि अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट क्यों किया। उन्होंने ये ट्वीट सिर्फ एक लाइन का किया है जिसने बवाल मचा दिया। तो बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्या लिखा उन्होंने अपने इस ट्वीट में कि इतना हंगामा खड़ा हो गया। एक बार फिर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, मगर उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि जहां जरूरत होती है वहां ये जनाब चुप ही रहते हैं। हाँ, मगर इनकी श्रीमती बड़बोली जया बच्चन जी हर बार कुछ ऐसा बोल देती हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन जैसे बड़े लोगों की सोच इतनी ऊंची भी हो सकती है। यहाँ हमें आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं दोस्तों कि हम इनके ड्रगी बॉलीवुड पर दिए गए शर्मनाक बयान की ही बात कर रहे हैं। खैर, तो इनकी असलियत जानने के बाद अगर आप भी इनका बायकॉट करते हैं तो चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। सुशांत की मुहिम हरगिज न छोड़ें। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो इस ट्वीट में बिग बी लिखते हैं, क्या कर लोगे भैया, नहीं बोला तो। क्लियर होता है कि अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट क्यों किया है। दरअसल लंबे समय से अमिताभ बच्चन की चुप्पी पर सवाल उठाया जा रहा है, फिर चाहे किसान आंदोलन हो या फिर पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस। लोगों ने अमिताभ बच्चन से बोलने के लिए कहा कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब अमिताभ बच्चन काफी बोलते थे पेट्रोल प्राइस पर। अब अमिताभ बच्चन पेट्रोल प्राइस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों अब ट्वीट नहीं कर रहे हैं। लगातार अमिताभ बच्चन को टैग करके इस तरह की बातें कही गई हैं और शायद कहा जा रहा है कि इसी बात पर अमिताभ का ये कटाक्ष आया है कि नहीं बोलेंगे भैया, क्या कर लोगे। अमिताभ बच्चन के फॉलोअर्स को भी ये बात अच्छे से समझ आई कि अमिताभ बच्चन ने ये बात किस टॉपिक पर कही है, तो उन्होंने भी अमिताभ को उन्हीं के स्टाइल में जवाब दे दिया। एक यूजर ने कहा, खीर खिला देंगे आपको अगर इसी तरह से पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइसेस पर आप मौन रहे तो एक और यूजर ने कहा कि पुराने ट्वीट्स दिखाकर आपको शर्मिंदा करेंगे। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के कई ऐसे पेट्रोल प्राइसेस वाले ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने 2012 में किए थे कि किस तरह से जब पेट्रोल पंप वाले ने पूछा कि कितना भरूं, तो मैंने पेट्रोल पंप वाले से कहा कि 2-4 रुपए का कार के ऊपर ही छिड़क दे। तो कई लोगों ने अमिताभ बच्चन को उनके पुराने ट्वीट्स याद दिलाए और कहा कि ये देखकर तो आपको बोलना ही पड़ेगा। वहीं एक और यूजर ने एक मीम शेयर किया है जिसमें एक सिगरेट का पैकेट है और उस पर पनामा लिखा हुआ है और एक यूजर ने कहा, सिगरेट पियोगे भैया, मुंह खोलो। तो जाहिर सी बात है, पनामा पेपर्स की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम आया। वहीं कुछ लोगों ने तो अमिताभ बच्चन को फिल्म रिलीज होने की ही धमकी दे दी और कहा, फिल्म रिलीज होने तो दो, फिर बताते हैं क्या कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से बिग बी इस ट्वीट के बाद ट्रोल होने लगे। अमिताभ बच्चन अक्सर सिचुएशंस को लेकर इसी तरह के ट्वीट्स करते हैं दोस्तों, ना तो डायरेक्ट कुछ कहते हैं और ना ही उनके ऊपर कुछ ब्लेम आता है, बट जनता को अच्छे से समझ आ चुका है कि ये कितना सेफ प्ले करते हैं। इन्होंने एसएसआर के लिए भी मुंह पर ताला लगा लिया था और इनकी पत्नी जया बच्चन खुलकर नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड के सपोर्ट में उतर आई थी और उसके बाद इनकी बेटी, बेटे, यहाँ तक कि नातिन की भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनसे ड्रगी बॉलीवुड के खिलाफ उठ रही आवाज के प्रति जया बच्चन की बौखलाहट की असली वजह समझ आई। तो आपका इन जैसे लोगों पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, वैसे तो रिया चुड़ैल के सपोर्ट में कई लोग सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसे शख्स सामने आए हैं जिनकी उम्र देखते हुए हमें जबरदस्ती उनकी उम्र का लिहाज करना पड़ेगा, वरना उन्हें ऐसी बातें सुना देते कि वो भी याद रखते। दोस्तों,
हम यहाँ जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मुंबई के फॉर्मर चीफ कॉप जूलियो रिबेरो हैं, जो कि रिया के सपोर्ट में सामने आए हैं। और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि मैं रिया के लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ। सुशांत के परिवार ने रिया पर इल्जाम लगाया था, गलत इल्जाम लगाया था कि उसने सुशांत के पैसों की हेराफेरी की थी। मगर क्या ईडी को रिया के खिलाफ कुछ भी मिला? वहीं मीडिया ने जिस तरह से रिया बेचारी को कवर किया, सोशल मीडिया में जिस तरह से रिया को ट्रोल किया गया, ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। रिया का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो सुशांत की प्रेमिका थी और सुशांत की केयर करती थी। वो चाहती तो बहुत आसानी से सुशांत का पैसा इधर उधर कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। सीबीआई को भी अब तक कुछ नहीं मिला है, क्योंकि ये क्लियर कट सुसाइड का केस है जहां सुशांत ने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन सबने दोषी रिया और उसके परिवार को माना। मैं रिया के लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ। तो ये सब इन जनाब का कहना है दोस्तों। हम जानते हैं कि इनकी ये बातें सुनकर आपका भी उतना ही खून खौल रहा होगा जितना कि हमारा। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने कहा कि हम इनकी उम्र का लिहाज करते हुए बड़ी विनम्रता से इनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहेंगे दोस्तों, कि सर, अगर सुशांत की जगह आपका बेटा होता, आपका बेटा यूं अचानक पंखे से लटका हुआ मिलता आपको, तो क्या तब भी आप यही सब कहते? क्या तब भी आप रिया के लिए सॉरी फील करते? और रही बात सीबीआई की, तो ये हम सब अच्छी तरह से जान चुके हैं सर कि सीबीआई भी आप जैसे लोगों के प्रेशर की वजह से ही चुप है, वरना सीबीआई सब कुछ जान चुकी है, सारा सच जान चुकी है। खैर, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आफ्टर ऑल आप मुंबई पुलिस से ही जो ठहरे। ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से सीबीआई के आने तक मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में सारे सबूत हटा दिए थे, मिटा दिए थे। और आपने जो कुछ भी कहा वो आपका ओपिनियन है, हम आपसे सहमत नहीं सर। पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती। पूरी दुनिया जानती है कि रिया सुशांत के साथ सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों की वजह से थी। उसने कोई प्यार नहीं किया। और जो आप कह रहे हैं ना कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सुशांत की केयर की, अगर इतनी केयर करती तो सुशांत को उस कंडीशन में 8 जून को छोड़कर न चली जाती, वो भी तब जब उसे आभास हो चुका था कि सुशांत की हालत बहुत खराब है, जैसा कि वो खुद अपने इंटरव्यूज में बता चुकी है। तो आप अपना ये ओपिनियन अपने पास ही रखें सर, हमें आपके ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं। सुशांत को इंसाफ तो हम दिलाकर रहेंगे, चाहे आप जितना पावर लगा लें। चुप तो हम नहीं बैठने वाले जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते और आप जैसों का मुंह नहीं बंद कर देते। और हाँ सर, एक और बात कहना चाहेंगे आपसे कि ऐसी बातें कर क्या आप रात में सो पाते हैं? याद रखिए सर, हम सबको उस ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। आप इनसे क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में आप भी जरूर कहें। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।